Hello everyone, welcome back to another tutorial of our Java programming series. In the last video we will discuss about class and object. Now in this video we will discuss about the class and object example. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, डेमो एग्जाम्पल देखा था। आज के वीडियो में हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम डेटा को सेट करेंगे, गेट करेंगे क्लास के अंदर। अभी तक तो हमने देखा मेन क्लास के अंदर। फर्स्ट मैं ओपन करता हूँ लास्ट वाले एग्जाम्पल को, उससे में हम आज कोड करेंगे आगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट नाम से एक क्लास बनाया था, उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए थे, डेटा मेंबर्स। उनमें हमने डेटा सेट किया था, कहाँ से? मेन मेथड से। आज हम देखेंगे हम क्लास के अंदर डेटा सेट कैसे करेंगे, क्लास के अंदर ही डेटा को गेट कैसे करेंगे और डेटा शो कैसे करेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग सम टाइम आई विल राइट हियर लाइक फर्स्ट, जब भी हम किसी भी क्लास के अंदर डेटा सेट करते तो हम कैसे कर सकते? फंक्शन के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आईडी क्या है, आईडी के लिए हम सेट मेथड बनाएंगे जिसमें से हम डेटा सेट करेंगे। पब्लिक वाइड सेट आईडी, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंट आईडी, आईडी दे दो। और यहाँ पर मैं आई रखता हूँ, और आईडी के अंदर मैंने क्या रखा, आई। और ये फंक्शन कहाँ से सेट होगी? मेन मेथड से। और वैसे हम किसकी सेट, नेम का सेट मेथड बनाएंगे, पब्लिक वाइड सेट नेम, और इसके अंदर हम नेम लेंगे यूज़र से, ठीक। और यहाँ पर हम नेम में ये सेट करेंगे नेम। वैसे हम बनाएंगे स्ट्रिंग एड्रेस का, पब्लिक बनाएंगे पब्लिक वाइड एड्रेस सेट एड्रेस, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग एडी एड्रेस पास वेरिएबल बनाएंगे, और ये हम एड्रेस में पास कराएंगे। ठीक है ना, ये हमने बनाया सेट। ऐसे हम डेटा को सेट कर सकते हैं। अब हमें डेटा को गेट करना हो तो हम गेट मेथड बनाएंगे, पब्लिक इंट, क्योंकि हमें रिटर्न चाहिए इसमें से डेटा। गेट आईडी, आईडी में से हमें गेट करना है तो हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न आईडी। जो एक्चुअल वेरिएबल वो रिटर्न हो जाएगा, उसके हमने पहले सेट किया, अब वो रिटर्न हो जाएगा। इससे हम बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट नेम। यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मेथड है। और यहाँ पर हम इसको रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न नेम, और पब्लिक स्ट्रिंग गेट एड्रेस, और इसमें से हम एड्रेस रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न एड्रेस। तो ये हमारा गेट सेट मेथड हो गया। अब हमें इसको गेट करना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक शो मेथड बनाएंगे जिसको हम देखेंगे गेट हुआ या सेट हुआ। एक शो मेथड बनाएंगे, पब्लिक वाइड शो डेटा नाम से एक मेथड बनाया मैंने। उसके अंदर हम क्या कराएंगे, इन डेटा मेंबर्स का डेटा शो कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आईडी आईडी इज प्लस, यहाँ पर हम क्या कराएंगे, गेट आईडी, ठीक। और ऐसे हम गेट नेम कराएंगे, और ऐसे हम गेट एड्रेस, यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस। जैसे हमने मेन के अंदर किया था वैसे हम यहाँ पर भी कर सकते, क्लास के अंदर ये सब चीज़ें। इससे क्या होगा कि आपको रिपीटेशन ऑफ कोड नहीं होगा। अभी समझाऊंगा। इसको हम लिखेंगे नेम,
जैसे कि आपको मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा सेट करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको उतनी बार लिखना पड़ेगा, बट एक बार आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो इसको डिनोट करेगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। पहले हमने ऐसे सेट किया। अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को कमेंट आउट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। और जैसे हमारे पास स्टूडेंट एस ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट एस ओबीजे डॉट सेट आईडी में हमने सेट किया लाइक 10। ये कहाँ जाएगा, ये मेथड ऊपर जाएगा, सेट कर देगा आईडी 101 कर दिया मैंने। और ऐसे हमें करना है एस ओबीजे डॉट सेट नेम के अंदर हमने कर दिया नेम सेट कर दिया। फिर उसके बाद एड्रेस, यहाँ पर हम लिखेंगे अजमेर और यहाँ पर करेंगे एड्रेस। जो ऊपर फंक्शन होंगे वो तीनों कॉल हो जाएंगे। सेट किया, फिर हमें गेट भी करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, एस ओबीजे डॉट शो डेटा। ठीक है, अब देखते हैं इसके थ्रू। यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ, जावा सी स्टूडेंट कंपाइल हो गई सक्सेसफुली, CLS जावा। अब हमारे पास मेन क्लास है, मेन मेथड। ऐसे हमने आईडी 101 अजमेर आबिद और अजमेर जो हमने सेट किया वो रिटर्न होकर हमारे पास आ गया। मैंने शो मेथड को कॉल कराया, आईडी मैंने 101 भेजा, और हमारे पास तो डिफ़ॉल्ट डेटा तो है नहीं, वो चल रहा है। जो हमने यहाँ से सेट किया वैसे वहाँ पर शो हुआ। रिटर्न तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसी मेथड के अंदर है तो रिटर्न ये खुद कर लेगा। जैसे हमने सेट किया, सेट होकर रिटर्न जब आपको काम पड़ेगा जब आप इसी डेटा को किस मेन मेथड के अंदर ही प्रिंट कराना चाह रहे हो। जैसे कि अभी के लिए हमने सेट किया, सेट होकर यहाँ पर आया और इसी क्लास के अंदर है इसलिए गेट आईडी के अंदर वो डेटा चला गया। अब उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर चाहिए था गेट एस ओबीजे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस ओबीजे डॉट गेट नेम। ऐसे यहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगा क्योंकि मेथड को कॉल किया हमने। यहाँ पर भी आपको ये शो हो जाएगा। नेम इज, यहाँ पर न्यू लाइन हमने दिया नहीं तो इसलिए यहाँ पर ऐसे /n, और यहाँ पर हमने इसको एक ऐसे खींचते लाइन, और अब आप देख लो आगे अजमेर के बाद वो मैंने स्पेस दिया, उसके बाद आबिद आ गया। अगर ये मैं ना दूँ फिर भी ये न्यू लाइन होकर नीचे आ जाएगा। ऐसे आप डेटा को सेट और गेट कर सकते हैं क्लास के अंदर। वैसे ये तो सेट डेटा और गेट डेटा मेथड हो गया। अगर हमने सेट डेटा गेट डेटा ना किया होता तो क्या दिक्कत होती? दिक्कत कुछ नहीं होती, बस आपको अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया वापस से SOBJ1 S करता हूँ S नाम से, और यहाँ पर न्यू स्टूडेंट और यहाँ पर वापस से, तो मेरे को क्या करना पड़ता था इसके लिए सेट नेम सेट एड्रेस। अगर मेरे पास शो मेथड नहीं होता तो मेरे को ये डेटा गेट करने के लिए ये स्टैटिक वे अपनाना पड़ता। ऐसे सेट कर दिया फिर गेट कर दिया, तो मेरे को
हर पर्टिकुलर स्टूडेंट की डेटा को यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए बार बार वो कोड ऑफ लाइन उसको लिखना पड़ता। जैसे मैंने अभी स्टूडेंट एस ऑब्जेक्ट इस स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर शो करवाया, सेट करवाया और शो करवाया। ऐसे मेरे पास स्टूडेंट एस ओबीजी है, सेकंड स्टूडेंट, उसका मैंने सेट कर दिया और डेटा शो करा दिया ऊपर। वैसे अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट का तीसरे स्टूडेंट का डेटा बनाऊँ तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता, एस डॉट सेट आईडी, फिर गेट आईडी करना पड़ता। तो ये शो मेथड अगर मेरे पास नहीं होता तो मेरे को हर बार ये लाइन ऑफ कोड इसको लिखना पड़ता, इन लाइन्स ऑफ कोड को लिखना पड़ता कि मेरे को पहले एक स्टूडेंट का डेटा दो, फिर दूसरे स्टूडेंट का डेटा दो, फिर तीसरे स्टूडेंट का डेटा दो। ऐसे हमने क्या कर दिया, एक शो मेथड कॉल कराया, वो हर ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा। उससे हमारा टाइम एग्जीक्यूशन भी बच जाएगा और लाइन ऑफ कोड्स भी बच जाएगा। इसलिए हमने उसी क्लास के अंदर सेट गेट और शो मेथड का फंक्शन बनाए, मेथड्स बनाए, जिससे हमारा डेटा इजीली और स्मूथली चले। उससे क्या होगा कि आपको लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा। आप उसी फंक्शन को वापस से कॉल करोगे और आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरे को वापस लिखना है। और यहाँ पर क्या होगा, जो फंक्शन हमने बनाया वो हमारे लिए और ज़्यादा, जैसे हमने मेथड शो मेथड बनाया तो इससे हमारा क्या होगा, लाइन ऑफ कोड कम हो गया और हमने उसी मेथड को वापस से कॉल किया। ये हमारा एक क्या कह सकते हैं, अच्छा है कि मेथड से हमारे पास हम उसी मेथड को वापस से कॉल कर रहे हैं। जो हमने मेथड बनाया, एक बार मेथड बनाया उसके बाद हमने उसको बार बार कॉल किया। चाहे आपके पास 100 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट हो, आप उसी मेथड को वापस से कॉल करा सकते हैं। यही होता है मेथड डिफाइन करने का, मेथड डिक्लेयर करने का बेनिफिट। एक बार आपने मेथड बनाया उसको आप मल्टी बार यूजर्स में ले सकते हो, बार बार यूज में ले सकते हो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। सो यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हो। अगर हमने अभी स्टूडेंट 1 का देखा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 1 और यहाँ पर स्टूडेंट 1 /n/n/t और यहाँ पर लिखता हूँ मैं /n और ये स्टूडेंट 1 का डेटा है। ऐसे ये था, इसी लाइन को मैं यहाँ पर ले और यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट 1 और यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट 2। ऐसे हम स्टूडेंट 2 का कर सकते हैं डेटा सेट। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब इसकी कुछ अलग आईडी बना दी मैंने 102 और यहाँ पर सेट के बाद सेट नेम, सेट एड्रेस और यहाँ पर नेम हो जाएगा। यहाँ पर अभी करता हूँ मैं कमर और यहाँ पर नेम और यहाँ पर एड्रेस। एड्रेस के अंदर हम देते हैं अजमेर। ठीक, अब जब वापस से मैंने इसी मेथड को कॉल कराया SOBJ.ShowData, क्योंकि हमारे पास मेथड है हम बार बार कॉल कर सकते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट का डेटा आया, ये दूसरे स्टूडेंट का डेटा आ गया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस न्यू लाइन को यहाँ हम इस न्यू लाइन को हटा देते हैं। अब ये आपको स्टूडेंट 1 और ये ऊपर ही आ गया और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा न्यू लाइन जो ये नीचे आ जाए। ये स्टूडेंट 1 का और स्टूडेंट 2 का डेटा। ऐसे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मल्टीपल स्टूडेंट को कॉल कर सकते हैं। ये होता है सेट गेट मेथड। अगली वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।